नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। आज जो अपनी क्लास है बीकॉम पार्ट फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, माई सेल्फ डॉक्टर आर.के. अग्रवाल। आज जो अपन टॉपिक पे चर्चा करेंगे, दो अपने पास है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और हाईएस्ट प्राइस मेथड। पहले इस टॉपिक पर अपने पहले चर्चा कर चुके हैं कि इस पर जो अपने एवरेज प्राइस था इससे पहले उस पर चर्चा करिए एंड उस पर लीफो फीफो पे चर्चा करिए अपनी विस्तार से। इससे पहले जो अपने था एवरेज प्राइस मेथड पे दो अपने पेज थे कि सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में अपने जो सिंपल जो रेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस बताया था। तो वेटेड एवरेज मेथड में क्वांटिटी के आधार पर जो अपने वेटेड लिया था उसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। आज जो अपन इस पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पहला है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टोर में जो भी अपने पास मटेरियल है उसका स्टैंडर्ड प्राइस किस प्रकार से अपन को वैल्यूएशन करना है इसके बारे में चर्चा करना है। देखना कि स्टोर में जो अपने पास प्रोडक्शन में जो भी वस्तु है उसका स्टैंडर्ड प्राइस किस प्रकार से रखना है। यानी कंपनी ये चाहती है कि जो भी आउटपुट अपन दे रहे हैं उस कंपनी को ये जो प्रोडक्शन के लिए, तो एक स्टैंडर्ड प्राइस को फिक्स करना, चाहे सो मटेरियल किसी भी आधार पर अपन को रिसीव्ड हुआ है उस चीज़ को देखना है। तो इसको ये देखना है कि इस विधि के अनुसार उत्पादन विभाग को सामग्री का निर्माण वास्तविक लागत पर नहीं होता है। जो प्रोडक्शन अपन कर रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट पर नहीं किया जाता है, बल्कि ये पूर्ण निर्धारित होता है, प्री प्लान होता है कि प्री डिटरमिन जो अपन प्राइस किया है उसी पर ही बेस रहता है, उसको अपन इस पर कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये मूल्य उन सभी घटकों, ये जो फैक्टर्स है उन पर निर्धारित किया जाता है कि जो सामग्री कीमत को प्रभावित करते हैं। जो अपने पास मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट है उसको कौन कौन से फंडामेंट इफेक्ट करते हैं, जो टूल्स है उसके आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है और उसको इसी आधार पर अपन को वेरिफिकेशन करना पड़ता है। इस विधि को अपनी फिक्स्ड मूल्य के आधार पर इसको कह सकते हैं, या इसको फिक्स प्राइस मेथड भी कह सकते हैं। ये विधि एक फिक्स प्राइस पर डिपेंड करती है और इसमें एक आधार पर जो भी अपन इश्यू करना है प्रोडक्शन के लिए, उसका एक आधार या एक मापदंड निर्धारित कर लिया जाता है ताकि इस पर अपन देख सकें कि किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ये जो मेथड है ऐसी स्थिति में एक आदर्श विधि के रूप में कार्य कर सकती है जब भविष्य में खरीदी जाने वाली सामग्री के लिए पहले ही अनुबंध कर दिया है। यानी एक जो अपना जो विधि है, जो मेथड है, उसको अपन फ्यूचर में किस प्रकार से उसको क्रियान्वयन करना है और उसका किस प्रकार से प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है, ये विधि उसके लिए बहुत उपयोगी है और भावी की लागत का लगभग सही सही अनुमान लगाया जा सकता है। ये जो फ्यूचर में अपन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका सही सही वैल्यूएशन अपन कर सकते हैं। और ये विधि एक सरल और अत्यंत सरल और अधिक समय ने लेकर सबको आसानी से समझा जा सकता है और ये रीति एक वास्तविक लागत और स्टैंडर्ड प्राइस का मूल्य निर्धारित करने में सक्षम है। जो स्टैंडर्ड प्राइस है अपने एक्चुअल रेट है उसी के आधार पर इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी का अपन विस्तार से प्रूव कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि अपने जो एक ओपनिंग बैलेंस अपने 500 यूनिट का पड़ा हुआ है, परचेज अपन ने 400 कर लिया, ठीक है, वो उसका रेट है 20 रुपये, और परचेज अपन ने करा देन अगेन अपने परचेज करा 700, उसका रेट 18 रुपये है, ठीक है। अब ये मान के चलो इश्यू करना अपन को ये कितना 1500 टोटल हो गया और बैलेंस मिला के 2000 हो गया। अब इश्यू अपन को सपोज करना 600 इश्यू करना है, तो एक उसमें नीचे नोट डला होता है क्वेश्चन में ही कि इस यूनिट का जो भी अपन को स्टैंडर्ड प्राइस है 20 रुपये प्रति सामग्री खाता के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो स्टोर लेजर अकाउंट अपन जब बनाएंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस में ये देखेंगे कि जो भी अपने पास इश्यू करना है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा 20 रुपये से, यानी 20 रुपये से इसको इश्यू करना है। ये चाहे कुछ भी अपन ने अपने जो स्टॉक में जो भी आ रहा है मटेरियल, वो चाहे 18 से आ रहा है, 18 से आ रहा है, 20 से या 25 से आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड जो प्राइस है अपन उसका 20 रुपीज़ ही इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक आसानी से समझने योग्य विधि है, इसको अपन सही प्रकार से समझ सकते हैं। सेकंड जो अपने पास आ रही है हाईएस्ट प्राइस मेथड। हाईएस्ट प्राइस मेथड का अपोजिट जिसका बिल्कुल मान लो कि इसका इस विधि से विपरीत है। एक हाईएस्ट प्राइस में होता है, जैसे अपने सपोज करो कि अपने फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक 25 का है, सेकंड अपने परचेज अपन ने करा 200 यूनिट 15 का, 300 यूनिट 25 का, और 4 यूनिट 16 का, ठीक है। अब इस हाईएस्ट प्राइस का मतलब क्या है कि इसमें जो भी अपन को हाईएस्ट प्राइस होगी उसी के आधार पर एक नोट डाल करिए कि हाईएस्ट मेथड के अकॉर्डिंग इसको हाईएस्ट प्राइस पर इसको इश्यू कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये विधि ये पर आधारित होती है कि निगम की तिथि तक जिन लागत मूल्यों पर सामग्री प्राप्त हुई है, माने जो अपन इश्यू कर रहे हैं, और प्रोडक्शन की तारीख तक जो अपन को मटेरियल प्राप्त हुआ है
उनमें सबसे अधिक मूल्य की सामग्री सर्वोत्तम निलंबन की जाएगी। और जो अपने पास सर्वश्रेष्ठ जिसका प्राइस ज़्यादा है उसी के अकाउंट को इश्यू करना है, उसी को इश्यू का फैक्टर मानेंगे। इससे कम कीमत की सामग्री इसके पहचान की जाती है। मैं देख ये मानना है कि जो भी अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका इसी के आधार पर होगा कि हाईएस्ट प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग इस मेथड को काम में करना है। देन इस इन दोनों में क्या है जो बेस्ट है समझने में कि एक स्टैंडर्ड प्राइस तो अपने पास है जो कि स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, तेने सपोज करो कि फिक्स के मेथड पर है। दूसरा अकॉर्डिंग अपने पास हाईएस्ट प्राइस जो उस प्रोडक्शन के जहाँ तक अभी जो हो रहा है उसमें जो भी अपने पास वैल्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग में हाईएस्ट के अकॉर्डिंग उसको इश्यू करना है। इन मेथड को अपने करा। तो आज जो अपने मटेरियल का जो पूरा चैप्टर है जो भी अपने सारे स्टैंडर्ड है माप वो हैं पूरे वो हैं। तो देखना कि इसमें जो भी अपने फैक्टर्स है या जो भी इसमें कैलकुलेशन है उसको किस आधार पर किस फंडामेंटल के आधार पर इसको अपन को क्रियान्वित करना है। और आज के इस चैप्टर में इतना ही। कल दूसरा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर लेंगे इसमें जो भी चर्चा करेंगे ये टॉपिक उसके अकॉर्डिंग इसको आगे देखना है।